देखिए ये हमारा जो इसका सिलेबस है यूनिट 4 है। यूनिट 4 के अंदर अभी जैसे हम लोगों ने बात की आपकी सिलेबस की, तो इसमें योगा बेसिक ऑफ प्रैक्टिस, इसमें सूर्य नमस्कार, आसन, क्रिया, कपाल भारती क्रिया, बंद उपाध्याय, परिणाम, योगिंद्र, ये सारा हम देखने वाले हैं। काफी अच्छा सिलेबस है और आपकी लाइफ में भी आप इसको डेली यूज में भी इसको कर सकते हो। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूर्य नमस्कार। इसके अंदर 12 फॉर्म ऑफ सीक्वेंस होती है योगा की, जिसको किया जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे पर्पस क्या होता है, इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस, इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड सर्कुलेशन, रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट मेंटल क्लैरिटी, बूस्ट एनर्जी एंड मेटालिटी। 12 स्टेप होते हैं। सबसे पहले परमासना होता है, प्रेयर पोज कहते हैं। फिर हस्तु आसना, रेज आर्म्स पोज होता है। तो थोड़ा संस्कृत संस्कृत सा होगा, पर इसका इंग्लिश वर्जन भी उसके सामने लिखा हुआ है, तो आप उस इंग्लिश वर्जन को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसमें एक पूरा ग्राफ लगा रखा है सूर्य नमस्कार का। इसके 12 पोजेस होते हैं, उसको डायरेक्टली देखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले परमासना, इस पोजीशन में हम रहते हैं। फिर पोजीशन सेकंड हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं। फिर पोजीशन 3 है, हम फोल्ड हो जाते हैं इस तरीके से। फिर फोर्थ में हम इस तरीके से करते हैं। फिर 5 में इस तरीके से हम पुशअप, जो हम लोग पुशअप लगाते हैं इस तरीके से। और 6 में हम इस तरीके से रहते हैं। और 7 हमारा ये वाला हो जाता है। और 8, 9, 10, 11 और 12 फिर इस तरीके से आ जाता है। तो इन 12 फॉर्म्स को मिला के हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। तो इसको जब आप पिक्चर्स को देखोगे, इसके मंत्र को देखोगे तो आपको समझ में जाएगी। और मेरी एडवाइस है कि आप अपनी डेली लाइफ में भी, अगर आपको फिट एंड फाइन मेंटल बिल्कुल हेल्दी रहना है, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। बहुत साइंटिफिक है। फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे आपको इससे बेनिफिट होने वाला है, तो काफी अच्छा आपको रहेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है फिजिकल एजुकेशन में, कि आपका सीयूटी का भी कवर होगा, आपको कॉलेज भी जाने में हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी इससे अच्छी होगी। फिजिकल एजुकेशन को बढ़ाने का मोटिव यही था। इसके बाद हम लोग आसनास देखेंगे, कौन कौन से आसन होते हैं। Asana are yoga posture that promote physical health, mental clarity, and spiritual balance. They are categorized based on body position. इसमें इसका भी कैटेगराइजेशन किया हुआ है, आपकी बॉडी के पोजीशन के हिसाब से इसको उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है 3 और 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट है स्टैंडिंग, सेकंड है सिटिंग, लाइंग यानी प्रोन, एंड सिक्वेंट एंड एडवांस। तो ये 4 है इसके अंदर। बिलो आर डिटेल नोट्स ऑन, तो ये आसनास के बारे में दिया हुआ है जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में काफी हेल्प करते हैं। तो पहले हम स्टैंडिंग आसनास देखेंगे। इसके अंदर कुछ आसान है, मतलब जो खड़े होके करते हैं। जैसे पहला हम आप देख रहे हो, जैसे ये ट्री पोज है जिसको वक्रासना बोलते हैं। तो इसमें इस तरीके से करके ये खड़े हुए काम आप लोग ट्राई भी कर सकते हो घर पे। तो पहला इसमें वक्रासना ट्री पोज जिसको हम कहते हैं, जैसे ये बिल्कुल खड़ा हुआ ट्री पोजीशन में। टेक्निक होती है स्टैंड इरेक्ट विद फीट टुगेदर, शिफ्ट वेट टू लेफ्ट फुट, तो लेफ्ट फुट पे उसको वेट डालते हैं। प्रेस फुट इनटू द हाई एंड हाई इनटू द फुट ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देखी जाती है। इससे बेनिफिट क्या होंगे, एनहांस बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ लेग्स एंकल एंड कोर मसल, इंप्रूव पोस्चर एंड कंसंट्रेशन। तो इससे काफी बेनिफिट आपको होता है, आपके पोस्चर्स में, आपकी स्ट्रेंथ में काफी एनहेंसमेंट इससे होती है। नेक्स्ट है इसमें हम देखेंगे त्रिकोआसना, ट्रायंगल पोज। इसमें हम लोग एकदम ट्रायंगल की तरह पोज बनाते हैं, जैसे इसमें हम वीडियो में देख रहे हैं। ये जो योगा करा रहे हैं महाशय जी, तो ये किस तरीके से उन्होंने अपना आसन बना रखा है। और जो भी योगा करता है मेंटल के साथ साथ उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसी वजह से काफी स्पोर्ट प्लेयर हैं जो योगा वगैरह करते हैं। और हमारे मोदी जी तो सुबह 4 बजे उठ के योगा करते हैं। टेक्निक है स्टैंड विद फीट 3 और 4 फीट अपार्ट, आर्म्स एक्सटेंडेड पैरेलल टू द ग्राउंड, टर्न राइट फुट 90 डिग्री आउटवर्ड एंड द लेफ्ट फुट स्ट्रेटली इनवर्ड। तो पोजीशन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ये पढ़ के इतना समझ में नहीं आएगा थ्योरी, आप जब प्रैक्टिकल पिक्चर देखेंगे तो उस पिक्चर को देखने के बाद आपको ये पोजीशन के बारे में समझ में आ जाएगा। अब इसके बेनिफिट क्या है, stretch hamstring, hips, spine, strengthening leg, core and back, improve
डाइजेशन एंड रिलीफ बैक पेन, तो इससे फायदा मिलता है। अगला है हमारा फॉरवर्ड बैंड पोज, जिसको हम पदासना कहते हैं, कि जब हम उसमें इस तरीके से पूरा हमारा जो, जैसे ये लड़का खड़ा हुआ है, अगर मैं थोड़ी सी करने की कोशिश करूं, दिखूंगा नहीं आपको वीडियो में, पर इस तरीके से पूरा हम लोग बैंड हो जाते हैं। हमारा जो सिर होता है वो बिल्कुल पैरों की तरफ आ जाता है और पैर उसको झुके करता है, तो हम में से काफी लोग उसको नहीं कर सकते हैं। वो शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट कोई योगा को रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। Technique: stand with feet apart, exhale the hand forward at the hips, bringing the head toward the cane and hand toward the floor. Benefit क्या है? Stretch, hamstring, clap, spine, stimulus, abdominal organ, aiding digestion, तो digestion को भी काफी इसमें फायदा मिलता है। फिर अगला है हमारा उत्कासना चेयर पोज। चेयर पोज मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, जैसे इसमें से हाथ का रखें और इस तरीके से हम बैठ होंगे, तो ये कुछ तरीके से आपका चेयर पोज यहाँ पे आ जाएगा, कि चेयर की तरह ये इसमें आपको दिख रहा है। इसमें बेनिफिट क्या होते हैं? स्ट्रेंथ, क्वाड्रिसेप्स, गट एंड कोर, इंप्रूव बैलेंस एंड एंड्योरेंस, स्ट्रेच शोल्डर एंड चेस्ट, स्टिमुलेस हार्ट एंड डायफ्राम, तो ये इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। फिर है आपका अर्ध चक्रासना, हाफ व्हील पोज। हाफ व्हील पोज में हम बिल्कुल आधा व्हील बनाते हैं, हम पीछे की तरफ बैंड हो जाते हैं, इस तरीके से झुकेंगे और इस तरीके से पीछे की तरफ बैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, पर हाँ जब आप योगा वगैरह करोगे तो शरीर में आपको जरूर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। इसके बेनिफिट क्या है? स्ट्रेच चेस्ट, शोल्डर एंड स्पाइन, स्ट्रेच बैक मसल एंड इंप्रूव पोस्चर, रिलीव अपर बैक एंड नेक टेंशन, स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, तो उसमें काफी बेनिफिट मिलता है। अब ये हमारे हो गए स्टैंडिंग वाले। अब हम देखेंगे सिटिंग आसना। सिटिंग आसना यानी जिसमें हम बैठ के करते हैं आसन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या है। इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट होती है, कोर स्ट्रेंथ होती है और मेंटल फोकस, इसमें मेंटल फोकस भी रहता है। तो सबसे पहले पर्वत आसना है। पर्वत यानी माउंटेन, माउंटेन पोज सिटिंग। तो पर्वतासना सिटेड माउंटेन पोज, तो हम इसमें बैठ के और इस तरीके से, जैसे ये दिख रही है आपको, हम इस तरीके से इसमें माउंटेन तरीके का क्रिएट करते हैं। हाँ, हिमालय बना सकते हो आप ऐसे करके। और इसमें क्या क्या बेनिफिट है? स्ट्रेच आर्म, शोल्डर एंड स्पाइन, इंप्रूव पोस्चर एंड कंसंट्रेशन, रिलीव अपर बैक स्ट्रेस, इनहेंस लंग कैपेसिटी, तो इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। अगला देखते हैं उष्ट्रासना। उष्ट्रासना यानी कैमल पोज। इसमें हम थोड़ा कैमल की तरह वो करते हैं, लेकिन जैसे ही दिख रहा है काफी डिफिकल्ट है, पर हाँ ट्राई कर सकते हो आप धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं होगा आपको, तो ये काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैमल पोज। इसके बेनिफिट क्या देख लेते हैं? स्ट्रेच चेस्ट, abdomen and hip flexors, strength back and glutes, improve spinal flexibility and posture, stimulus thyroid and digestive organ, तो ये बेनिफिट रहता है। फिर है आपका योग मुद्रासना। योग मुद्रासना में जैसे दिख रहा है कि पीछे की तरफ योगी की तरह बैठना है और बिल्कुल अपने अपने आप को बैंड करना है और हाथ इस तरीके से हुआ है, तो इसको हम लोग योगी सील पोज कहते हैं। इसमें क्या बेनिफिट है भाई? स्ट्रेच स्पाइन, शोल्डर एंड हिप, स्टिमुलेट एब्डोमिनल ऑर्गन, aiding digestion, calm and mind and reduce stress, improve flexibility of lower back, तो ये इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। अगला है सिनासना पॉइंट, सबसे बढ़िया है, ये काफी बढ़िया लगा मुझे सिनासना, कि आप इस तरीके से बैठो और एकदम आपको हाथ ऐसे करने हैं और शेर की तरह डालना है, तो ऐसे जैसे आप शेर की आवाज, कुत्ते या गीदड़ की आवाज नहीं निकालनी, शेर की आवाज निकालनी है, ऐसे शेर करता है ना, उस तरीके की आवाज एकदम निकालनी है इसमें, जिसको सिंहासन कहते हैं। इसमें लड़की दिख रही है। इसमें बेनिफिट क्या है? रिलीव टेंशन इन द फेस एंड थ्रोट, स्टिमुलेट वोकल कॉर्ड एंड थायराइड ग्लैंड, इंप्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शंस, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस स्ट्रेस। हाँ भाई, शेर की तरह डालोगे तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर धनुरासना बो पोज, इसमें हम अपने आप को धनुष बनाते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने मतलब एक सुना होगा कि ये इस तरीके का धनुरासना रहता है। धनुरासना के अंदर हम इस तरीके का पोज बनाते हैं, अपने आप को धनुष वो बना देते हैं ना, कि इसमें कोई तीर कमान चला सकता है, तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। इसके बेनिफिट क्या है? स्ट्रेच चेस्ट, abdomen एंड
hip flexors, strengthen back muscle and guts, stimulate digestive and reproductive organs, improve posture and flexibility. तो ये इसमें रहता है। फिर आप सुखासना, ये कितनी, इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं लेडी कितनी आपको काम दिख रही है, इसी को सुखासना कहते हैं कि सिंपल पोज में बैठ जाना है। जैसे जैसे इस लेडी के चेहरे पे भाव दिख रहे हैं, इससे अच्छे भाव आपको महात्मा बुद्ध के चेहरे पे दिखते हैं जब वो सुखास एकदम बैठते हैं, तो उनका सारे आसन सुखासना होते हैं। ये आपको लगे कि हाँ कितनी मुस्कुराहट सी आ रही है उसके फेस पे। इसके क्या बेनिफिट है? प्रमोट रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लैरिटी, स्ट्रेच हिप एंड एंकल, improve posture and spinal alignment, prepare the body for meditation। तो बॉडी को हम मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर है आपका लिंग आसना, लाइंग आसना, डिवाइड इनटू प्रोन, फेस डाउन एंड सपाइन, फेस अप पोज, यानी फेस डाउन और फेस अप दो जगह इसको किया जाता है। तो पहला आपका आता है मकरासना, क्रोकोडाइल पोज। अब मगरमच्छ बनेंगे इस आसन के अंदर। तो कैसे बनते हैं मगरमच्छ? इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप चिड़ियाघर वगैरह गए होंगे तो चिड़ियाघर वगैरह में वहां पर क्या चीज हमें दिखती है कि मगरमच्छ लेटा हुआ है या पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से मगर आसना में हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और इस तरीके से अपने फेस को अप हम इसमें करते हैं। इसके बेनिफिट क्या है? रिलीफ लोअर बैक पेन एंड स्कियाटिका, और डीप रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ, इम्प्रूव डायपरग्राफिक ब्रीथिंग, स्ट्रेच हिप एंड गट। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रिकवरी रिलैक्सेशन एसेंशियल फॉर पोस्ट वर्कआउट रूटीन। तो इसको हम कहते हैं शाल भासना लोकस्ट पोज, शाल भासना लोकस्ट पोज। तो इसके बेनिफिट क्या है? स्ट्रेंथ, बैक, ग्लट्स एंड hamstring, improve posture and spinal flexibility, stimulate abdominal organ and aiding digestion। फिर है स्पाइन आसना, जिसको हम सबसे पहले आता है विपरीता करानी, लेग्स अप वॉल पोज। तो जैसे ये वॉल है सामने या ये बोर्ड है, तो मैं अपने लेग्स को इस तरीके से अप करूं, तो ये इस तरीके से ट्रायंगल, इस तरीके से हम बैक में कोई तकिया वगैरह लगा के हम लोग इसको करते हैं। काफी ये मतलब हेल्प करता है, किस चीज में बेनिफिट करता है ये? relieve leg swelling and fatigue, improve blood circulation and lymphatic drainage, calm the nervous system and reduce stress। तो आपको अगर जब भी स्ट्रेस फील हो, आपको ऐसा लग रहा हो, तो आप ये वाला पोज कर सकते हो। फिर इसके बाद है सर्वांगासना शोल्डर स्टैंड। ये आपको दिख रहा है शोल्डर आसना करना। हाँ, बट जो लोग योगा में काफी आगे जाते हैं वो लोग इस चीज को सीख जाते हैं। और कबीर साहब ने तो एक बार कहा भी था कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, कि बार बार अभ्यास करने से, दोहराने से कुछ भी हो जाता है और पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है, तो आप भी कुछ भी सीख सकते हो। आपको एक चीज बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने 60+ की एज में जाके पेंटिंग बनाना सीखा था। 60+, जब हमारे यहाँ पे बुढ़ापा पकड़ लेता ना, उस एज में उन्होंने जाके पेंटिंग करना स्टार्ट किया था। इसके क्या बेनिफिट है? स्टिमुलेट थायराइड एंड पैराथायरॉइड glands, improve blood circulation the brain, strength core, shoulder and back, relieve stress and insomnia। एडवांस आसना में देख लेते हैं। एडवांस आसना रिक्वायर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रैक्टिस, सूटेबल एक्सपीरियंस। तो भैया एडवांस आसना में क्या है कि आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ता है, नॉर्मल लोग उसको नहीं कर सकते हैं बिना गाइडेंस के। तो सबसे पहले उत्तरासना फ्रेश चेयर पोज कहते हैं। तो इसमें इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से इस पोज को करते हैं, थोड़ा डाउन, हाफ चेयर की तरह रहता है, इस तरीके से डाउन होके और थोड़ा सा पीछे की तरफ हम लोग जाते हैं, जैसे इसमें पोजीशन दिख रही है। बेनिफिट क्या है? इंक्रीज क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूट स्ट्रेंथ, एनहांस स्पाइनल मोबिलिटी विद द ट्विस्ट, इंप्रूव बैलेंस एंड कोर एंगेजमेंट, स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म एंड सर्कुलेशन। फिर है कुक्कुट आसना रोस्टर पोज। तो ये तो भैया और ज्यादा डिफिकल्ट है कि आपको पैरों को मतलब ऐसे बैठना है और फिर पैरों को आपको इस तरीके से वहां पर उठाना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? सिटिंग पद्मासना, इंसर्ट आर्म बिटवीन टाइट एंड काव, किचिंग कलाम। फिर आपको फ्लोर से अपने आप को बॉडी को लिफ्ट करना है। बेनिफिट क्या है इसके? स्ट्रेंथ आर्म, शोल्डर एंड कोर, इंप्रूव रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, स्टिमुलेट abnormal organ and digestion, enhance concentration and discipline।
ठीक है, तो ये आपका एक पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट है क्रिया बंद परिणाम योगिंद्रा एंड योगिक प्रैक्टिस। The yoga encompasses variety of practice including kriyas, cleansing technique, bandhas, energy lock, pranayam, breathing exercise, and yogendra yogic sleep, which promote physical mental health। तो ये एक तरीका है जिससे हम फिजिकल मेंटल हेल्थ को अपनी इंप्रूव करते हैं इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले कपाल भारती क्रिया आर प्रैक्टिस दैट प्यूरिफाई द बॉडी एंड माइंड, प्रिपेयरिंग देम फॉर एडवांस योगिक प्रैक्टिस। तो इस तरीके से कपाल भारती होती है कि हम पहले सांस को इनहेल करते हैं, जैसे मैंने लिया, फिर हम सांस को छोड़ेंगे। इस तरीके से हम लोग कपाल, और रामदेव बाबा को देखना, जब रामदेव बाबा कपाल भारती करते पूरी चक्की चला देते हैं, चक 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 चक, इस तरीके से जल्दी जल्दी वो करते हैं। ठीक है, तो सिट कंफर्टेबली इन क्रॉस लेग पोजीशन, सुखासना में बैठना या पद्मासना में, विद स्ट्रेट स्पाइन, स्पाइन को सीधा रखना है। ठीक है, बुढ़ापा नहीं आया है, 60 साल नहीं हुए, तो स्पाइन को ऐसे सीधा रखना है। प्लेस हैंड ऑन नी, पाम और इन द मुद्रा, फिर इनहेल डीप देन एक्सहेल। तो इनहेल करना है ऐसे करके, फिर एक्सहेल करना है, इसको कपाल भारती कहते हैं। बेनिफिट क्या है? क्लीननेस, नजल पैसेज एंड लंग्स, इंप्रूविंग रेस्पिरेटरी हेल्थ, स्टिमुलेट abnormal organ, aiding digestion and detoxification, increase oxygen supply to the brain, enhance mental clarity and focus, boost metabolism and energize the body, reduce stress and promote emotional balance। तो ये काफी फायदा हमको मिलने वाला है। अगला है उद्याना बंद, बोलते हैं बंद ध्यान। बंद आर एनर्जी लॉक दैट रेगुलेट प्राण लाइफ फोर्स एंड इनहेंस द इफेक्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस। तो इस तरीके से करते हैं, जैसे आपने रामदेव बाबा को देखा कि बंद अबडोमिनल लॉक, यानी पेट मेरा है, अगर मान लो मेरा पेट इस तरीके से निकला हुआ है बाहर की तरफ, और मैं ऐसे एकदम इसको करता हूँ इस तरीके से एक तरफ, अब बिल्कुल मैंने इसको बंद लगा लिया है, मैंने सांस को इनहेल किया अंदर की तरफ ऑक्सीजन को, और एकदम इसको लॉक कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से एनर्जी का लॉक लगा, जिस तरीके से इसमें आपको ये दिखा रहा है। उद्याना बंद अबडोमिनल लॉक, राइट। टेक्निक क्या है? स्टैंड विद फिट हिप विद अपार्ट, नी स्टैंडिंग बैंड, और फिर इसको रेस्टिंग करना है, फिर इनहेल करना है, फिर इसको लॉक कर देना है। बेनिफिट messages abnormal organ, improving digestion and detoxification, strength core muscle and diaphragm, stimulate the solar pulses, enhance energy and vitality, balance the nervous system and reduce stress। फिर प्राणायाम, फिर आपका प्राणायाम है, प्राणायाम involve control breathing technique to regulate prana, calm the mind and enhance physical health। तो इसमें सबसे पहले भरमरी प्राणायाम है, इसमें विपरीत। अब इसमें काम, जैसे इसमें दिख रहा है पिक्चर में, कि हम ऐसे कानों को बंद करेंगे ऐसे करके, और एकदम बी का साउंड निकालेंगे ऐसे। तो बी का साउंड जब निकलता है तो इससे आपको काफी बेनिफिट होते हैं। क्या क्या बेनिफिट होते हैं देख लेते हैं। calm the mind, reducing stress, anxiety, and anger, improve concentration and memory, relieve migraine and sinus issue by stimulating cranial nerves। तो देखिए, कोई भी बीमारी है जो हमारे दिमाग से ही रिलेटेड होती है, दवाई भी जब हम खाते हैं तो दिमाग से ही होती है। तो बहुत सारे बीमारियों का इलाज हम योगा और सात्विक भोजन को अपना के कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो मेडिटेशन और सात्विक भोजन का कॉम्बिनेशन चलाते हैं, जिससे काफी हेल्थ के आपको बेनिफिट मिलते हैं। बैलेंस द नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट रेस्टफुल स्लीप, स्ट्रेंथनिंग वोकल कॉर्ड, इंप्रूव वॉइस क्लैरिटी। तो वोकल कॉर्ड अच्छी होती है, आपकी वॉइस क्लैरिटी अच्छी होती है, तो आप कोई सिंगर विंगर भी बन सकते हो। ठीक है, ट्राई करके देखना। फिर है शीतला प्राणायाम, कूलिंग ब्रीथ। तो जैसे कूलिंग ब्रीथ में क्या करते हैं, जैसे इसमें पिक्चर में दिख रहा है कि हमने अपनी टंग को बाहर निकाला और इसको सीटी की फॉर्म में करते हैं, फिर हम ऐसे करके देखिए, इससे अंदर थोड़ा सा कूलनेस होती है। इसके बेनिफिट देख लेते हैं। शीताली, इसको प्राणायाम बोलते हैं। कूल द बॉडी, रिड्यूसिंग excessive heat and with Ayurvedic dosa, lower blood pressure and calm the nervous system, reduce stress, anger and irritability, improve digestion by stimulating
टेक्निकली एंड फोकस, तो इससे काफी फायदा आपको मिलता है। फिर है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी में हिजिंग ब्रीथ होती है, ऐसे जैसे इसमें दिख रहा है। तो सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर विद अ स्ट्रेट स्पाइन, ऐसे बैठना है आपको, ऐसे कभी भी नहीं रहना है आपको, ऐसे रहना है एकदम जवान की तरह। प्रेस टिथ टुगेदर लाइटली, तो उनको ऐसे हमें प्रेस करना है, प्रेस ऐसे। लिप स्लाइटली पार्टेड, एक्सपोजिंग टीथ, थोड़े दिखने चाहिए दांत। इनहेल थ्रू द गैप बिटवीन द टीथ, तो आपको ये ऐसे करना है, ऐसे दांत करने हैं, लिप्स ऐसे थोड़े से करना है, फिर आपको इनहेल करना है ऐसे करके धीरे से। क्लोज द माउथ एंड एक्सहेल स्लोली, फिर उसको क्लोज करना है माउथ को, फिर उसको धीरे धीरे नोज से बाहर निकालना है। आपने दांतों में जो गैप उससे लिया उसको, फिर उसको नोज से उसको निकालना है, करके भी देख सकते हैं आप लोग। बेनिफिट कूल द बॉडी एंड माइंड सिमिलर टू शीतली, reduce stress, anxiety and hypertension, improve oral health by stimulating saliva production, enhance mental clarity and emotional balance, support digestion and detoxification। फिर है योगेंद्रा। योगेंद्रा इज गाइडेड रिलैक्सेशन टेक्निक ऑफन कॉल्ड योगिक स्लिप दैट प्रमोट डीप रेस्ट एंड मेंटल क्लैरिटी। योगेंद्रा योगी स्लिप, तो इस तरीके से योग निद्रा में हम इसमें सोते हैं, एकदम इलाइटेंट स्लीप कहते हैं, बिल्कुल सीधा आपको सो जाना है, कि जिंदा हो कि मर पता भी ना चले। तो लाई इन सवासना, कॉर्पस पोज में सोना है, सवासना फ्लैट सरफेस, लेग्स स्लाइटली अपार्ट, आर्म्स बाई साइड, पाम अप। बेनिफिट क्या है? रिड्यूस स्लीप, डीप रिलैक्सेशन, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इंप्रूव स्लीप क्वालिटी एंड कॉम्बैट insomnia, enhance memory, creativity, and emotional resilience, lower body pressure, and balance the nervous system, support recovery from physical and mental fatigue। अब नॉलेज डू एज डू नॉट ऑफ योगिक प्रैक्टिस, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कि ऐसा ना हो कि अपने आप को कहीं आप इंजर्ड कर लो। तो हमें ध्यान रखना है योगा करते समय क्या क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो डू में अगर प्रिपरेशन में देखें, proper guidelines ensure safe and effective yoga practice, preventing injury and maximize benefit। preparation do में practice on an empty stomach, 2 से 4 घंटे पेट खाली हो, 4 से 6 घंटे जब आप बंद और क्रिया करो। wear comfortable loose fitting clothes, तो आपको हल्के ढीले कपड़े पहनने हैं, पैजामा टाइप का, ऐसा नहीं कि जींस टाइट पहनकर एकदम आप योगा कर रहे हो। use non slip yoga mat for soft surface for asana। Environment, choose a clean, quiet, ventilated space, practice in the early morning or evening for optimal result। technique, follow proper alignment and breathing instruction, progress gradually, respecting the body limit, warm up with gentle stretch before intense asana or kriyas। मतलब अपने आप को अच्छे से वार्म अप करो, ऐसा नहीं है कि देखेंगे आप क्रिकेट मैच में भी प्लेयर अपने आप को वार्म अप और कूल डाउन भी करते हैं, कि जिससे इंजरी को प्रिवेंट हो जाए और बॉडी एकदम से तैयार हो जाए। mindset, practice with aware and a positive attitude, set a sankalp for yogendra to enhance mental focus। संकल्प लेना है आपको, कंबाइन आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन फॉर होलिस्टिक बेनिफिट। गाइडेंस लर्न अंडर क्वालिफाई योगा इंस्ट्रक्टर स्पेशली फॉर एडवांस प्रैक्टिस लाइक उद्याना बंद और कपाल भाती। रेगुलरली असेस प्रोग्रेस एंड एडजस्ट प्रैक्टिस एज नीड। रेगुलर प्रैक्टिस करें, अपनी एडजस्ट के हिसाब से उसको मैनेज करें। ऐसा नहीं है कि आपको 10 सेट मारने 10 ही करो, 8 करो, 7 करो। बॉडी धीरे धीरे किसी चीज को अडॉप्ट करती है। हेल्थ रिस्क भी होते हैं, उसको अवॉइड करना है, कि जैसे अवॉइड प्रैक्टिस ड्यूरिंग अक्यूट इलनेस, फीवर, सीवियर पेन। डू नॉट प्रैक्टिस क्रिया वन इंटेंस प्राणायाम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, menstruation, post surgery without medical approval। avoid forceful breathing और over exertion प्राणायाम क्रिया बीच में, तो इससे स्ट्रेन वगैरह हो सकता है अगर ज्यादा आप कर रहे हो। ठीक है। एनवायरमेंट टाइमिंग, अवॉइड प्रैक्टिसिंग एक्सट्रीम वेदर, एक्सेसिव हीट और कोल्ड, मतलब इसलिए हम मॉर्निंग में या इवनिंग में इसको करते हैं, कि इसको सजेशन है कि मॉर्निंग या इवनिंग में इसको करें प्रयास। ठीक है, थैंक यू सो मच। चौथी यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, और बहुत जल्द हम फिफ्थ और सिक्स यूनिट लेके आएंगे। साथ ही साथ आप लोग कमेंट कर सकते हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस नोट्स की और एमसीक्यूज वगैरह चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो आपको कैसे लगी? थैंक यू सो मच।